जिस तरीके से फाउंडेशन पढ़ाया जाता है, कई बार ऐसा लगता है जैसे स्टोरी टेलिंग पे ज़्यादा फोकस हो रहा है या लॉन्ग मोटिवेशनल वीडियो चल रही है। यूपीएससी में केस स्टडी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लोगों को ये पता ही नहीं है। I'll enable you, I'll make you capable enough to finish a case study in 6 minutes as well. मेरा नहीं हुआ था भाई IIT वगैरह क्लियर। Only competitive exam in my life that I was able to clear is UPSC and I was able to do it twice. तो मेरा ऐसे अविरल होना चाहिए। We will try to maximize our chances to score more than 130 plus marks in this. Hello everybody, it is an absolute pleasure, a privilege to call on the stage the faculty, the person who has defined how ethics and essay has been prepared, the person who has written the most definitive text on ethics. I would like to share a personal thing before I call him upon stage. He used to run a free, आज तक भी करते हैं, he used to run a free Telegram initiative जहाँ पे हजारों बच्चे अपने आंसर्स लिख के डालते थे और सर उनको उन आंसर्स पे आके बताते थे कि ये आंसर अच्छा है कि नहीं है, कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. एंड आई स्टिल रिमेंबर नियरली हाफ अ डेकेड अगो मैंने उस चैनल पे अपने आंसर्स भेजे हैं. मेरे पास आज तक उसके स्क्रीनशॉट्स हैं. एंड सर वॉज काइंड इनफ टू टेल मी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. मुझे आज भी याद है एनवायरमेंट और डिजास्टर के मैं आंसर्स भेजता था और सर ने उस टाइम पे बताया था कि नहीं, दिस आर गुड आंसर्स, इसमें आप ये इंप्रूव करिए. आई हैव बीन कनेक्टेड विद हिम फॉर सो लॉन्ग एंड इट इज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टुडे टू इंट्रोड्यूस द जेंटलमैन, द पर्सन हु हैज truly defined how you have to look at a UPSC examination, how you have to look at it from an exam-centric point of view, how you have to look at the exam from the point of view of scoring high, because he is none other than the person who has cleared UPSC not once, not twice, but thrice. It is an absolute pleasure, a privilege, and something that I will forever cherish to share the stage with him. I call upon, from the dream team, from the team of success, Mudit Jain sir for ethics and essay. Sir, please. Hello everyone. Sir, before I say anything else, it is an absolute pleasure, sir. मैंने आपको वो story पहले भी बताई थी and it is in my heart for so long कि I've been seeing you working hard for students. आप हजारों बच्चे जब आंसर्स भेज रहे हैं सर, उनको फ्री सब कुछ. and today I would like to introduce him. Sir, Decode Civils, finally a founder. कैसा लग रहा है? First of all, thank you for the kind introduction and kind words. You said Decode Civils, finally a founder, yes, and finally on paper. Finally So on paper. feels grateful, feels I'm blessed that finally my dream has come true. Yes, sir. And this dream will help lots of students. And I want to thank you for taking on this particular project कि आप ethics and essay जो है वो बच्चों के लिए फाउंडेशन में भी easy करेंगे. क्योंकि सर हम देखते हैं कि फाउंडेशन is something that is truly broken. And उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि मैं इतने बच्चों से हम डेली बेसिस में इंटरेक्ट करते हैं. सर तो ऑब्वियसली करते हैं थ्रू हिज टेलीग्राम, ही इज़ वेरी एक्टिव एवरीवेयर. बच्चे जो चीज़ फाउंडेशन में सीख रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू राइट दैट इन द पेपर. एंड ऐसे और एथिक्स ऐसे जो प्रीलिम्स में तो आता नहीं है, बट दे कॉन्स्टिट्यूट 500 मार्क्स. क्या गलत हो रहा है सर? लेट अस बिगिन विद एथिक्स फर्स्ट. क्या गलत हो रहा है सर कि एथिक्स में जो फाउंडेशन में सिखाया जा रहा है उससे स्कोर नहीं आ रहा है? व्हाई इज इट दैट स्टूडेंट्स हैव टू कॉन्टिन्यूअसली चर्न कि ऐसे में और क्या कर लें, एथिक्स में और क्या कर लें आफ्टर द फाउंडेशन कोर्स ऑल्सो? सर व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द एथिक्स पार्ट? मैं अपनी ओपिनियन शेयर करूंगा जी. सो यू माइट डिसएग्री और एग्री विद इट. जिस तरीके से फाउंडेशन पढ़ाया जा रहा है, जी, ठीक है, कई बार ऐसा लगता है जैसे स्टोरी टेलिंग पे ज्यादा फोकस हो रहा है राइट सर. या लॉन्ग मोटिवेशनल वीडियो चल रही है. क्लास नहीं हो रही है, 2 घंटे 2.5 घंटे की लॉन्ग मोटिवेशनल वीडियो चल रही है, सत्संग हो रहा है, बोल बच्चन जैसा हो रहा है एथिक्स. ये जीएस का पेपर मैंने 3 बार सिलेक्शन में क्यों कर पाया या 4 में से 4 मेंस मैंने क्यों क्लियर करे? बिकॉज माइंडसेट पहले से क्लियर था कि ये एक जीएस का पेपर है. जैसे हिस्ट्री भी हो गया जीएस 1 में, तो वो जीएस की हिस्ट्री, वो ऑप्शनल नहीं है. आप उसको जीएस के तरीके से लिखोगे. मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, लेकिन मेरा आप ज्योग्राफी का आंसर उठा के देखोगे ऑप्शनल का या जीएस 1 का, जमीन आसमान का फर्क. कंप्लीटली डिफरेंट. आप अगर जीएस 2 में एआरसी लिखते हो, जीएस 3 में आप इकोनॉमिक सर्वे बजट लिखते हो, तो फिर ऐसा क्यों हो गया है कि एथिक्स की क्लास में आप बोल बच्चन कर आओगे या
सर फील लेनी है मुझे, मैं फील लेने आया हूँ। भाई आप फील लेने नहीं आए हो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट ब्लंट विद यू। आप एक एस्पिरेंट हो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आपके सामने एक एग्जाम लिखा है, आपको वो फेयर मीन से, एथिकल मीन से क्लियर करना है, दैट इज इट। करेक्ट। और वो क्लियर कैसे होगा? जब मैं जीएस की तरह ट्रीट करूंगा एथिक्स को। जी सर। तो मैं नहीं कह रहा आप थिंकर्स की भरमार कर कर आओ या टेक्निकल बना कर आओ, लेकिन सिंपल से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, परसुएशन पे क्वेश्चन आया, जी आप शुरू कर सकते हो ना कि पर्ल ऑफ द परसुएशन को ऐसे बोला है। जी। उसके बाद आप लिखो एग्जांपल्स, वेरियस सिविल सर्वेंट्स के एग्जांपल लिखे, उसमें करंट अफेयर्स के एग्जांपल लिखे। आप पैराग्राफ में लिखना है, पैराग्राफ में लिखो, पॉइंट्स में लिखना है वो लिखो, तुम्हारी मर्जी, बट थोड़ा टेक्निकल। वरना क्या होगा, तुम्हारा आंसर करेक्ट सर। और कोई ऐसा जिसने एथिक्स पढ़ा ही नहीं है उसका आंसर सेम होगा, सेम हो। तो कैसे डिफरेंशिएट करेगा? दूसरी बात जो मुझे पता है फाउंडेशन में कैसे हो रहा है कि पढ़ा देते हैं, फील आ जाती है, मजा आ गया, आंसर राइटिंग सिखाते ही नहीं। सिखाने रहे, बिल्कुल सर। अब मैंने पढ़ लिया, मैंने 30 40 50 क्लास कर ली फाउंडेशन की, मुझे एज अ स्टूडेंट लग रहा है अब मैं लिख लूंगा, ठीक है। लेकिन जब यूपीएससी 2025 के मेंस में आप बैठते हो जी, और यूपीएससी पूछता है कि नाउ व्हाट इज द इवॉल्विंग रोल ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट विद रिस्पेक्ट टू बीइंग अ फैसिलिटेटर यस सर, एन एनेबलर, अ एंड फैसिलिटेटर। एनेबलर जी इन लाइट ऑफ द 2047 गोल्स, आप कहते हो यार ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ये होता क्या है, ये क्लास में enabler, बताया ही नहीं गया है। facilitator, क्या जी, है ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सो टू द पॉइंट पढ़ना है, क्रिस्प पढ़ना है, क्लासेस के नंबर कितने हैं उससे मार्क्स नहीं आते, क्लास में कराया क्या गया है, वो कितना एग्जाम ओरिएंटेड है, आंसर राइटिंग आपने सीखी है नहीं सीखी, जो क्वेश्चंस लिखने हैं आपको, आंसर जो लिखने हैं, आपने जो थ्योरी पढ़ी आप उसको यूज कर पा रहे हो या नहीं, अप्लाई कर पा रहे हो नहीं, दैट इज द थिंग दैट विल फेच यू मार्क्स इन एथिक्स। राइट। एंड अगेन आई विल रीइंफोर्स ऑन द फैक्ट कि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। दिस इज एजुकेशन, एंड एजुकेशन आपको पढ़ने से ही मिलेगी। अगर सी आई बी वेरी डायरेक्ट गाइज, अगर इफ यू वांट अ क्लास जहां पे आपको सिर्फ बोल बच्चन हो और सिर्फ आपको हंसाया जाए, मजाक किया जाए, नहीं, यू आर नॉट एट द राइट प्लेस। देयर आर लॉट ऑफ अदर फाउंडेशन कोर्सेज दैट आर ब्रोकन। थोड़ा सोच लो। इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम समबडी हु हैज डन इट हिमसेल्फ, हु हैज टॉट पीपल हु हैव डन इट अगेन एंड अगेन, बैक टू बैक, मतलब सर के ऐसे रैंकर्स हैं, एक साल अगले साल स्कोर इंप्रूव किया, दोबारा रैंक्स। इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम पीपल लाइक दीज, then please make sure that you understand the pedagogy. The pedagogy is not that of entertainment, है ना? It is a very serious business that we are going to conduct. तो serious business को, serious classes को अगर समझना चाहते हो, नहीं तो फिर 250 घंटे सिर्फ ethics ही पढ़ाया जा रहा है। You have to understand कि क्या सिस्टम है ना? Another thing जो सर मतलब हमेशा देखी जाती है, दैट इज आंसर राइटिंग। जैसे बच्चों को बहुत ज्यादा एक दिक्कत आती है, मतलब हम तो देखते हैं कि फाउंडेशन करके आ गए, मेंस लिखने का मौका मिल गया, लेकिन पता ही नहीं कि एथिक्स में लिखना कैसे है, क्योंकि आंसर राइटिंग नहीं करा जाती क्लास में। सर हाउ आर वी गोइंग टू डील इट इन द क्लासेस, स्पेशली विद थियरी एंड केस स्टडीज, दोनों का अगर आप सर थोड़ा सा ब्रीफ दे दें। मैं हर क्लास में जरूरी सेक्शन ए के 2 क्वेश्चंस लिखवाता हूँ, डिस्कस ओके ओके, ठीक है। मैं पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ, उसी थ्योरी से लिंक PYQs हम डिस्कस करते हैं क्लास में, हम लिखते हैं। ओके, प्लस हर क्लास में एक केस स्टडी भी होती है। ओके। यूपीएससी में केस स्टडी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लोगों को ये पता ही नहीं है। जी, एक होती है पब्लिक स्फेयर केस स्टडी जिसमें आप सिविल सर्वेंट हो, एक हो गया प्राइवेट स्फेयर केस स्टडी जिसमें आप किसी एमएनसी के मैनेजर हो, एक होता है लॉ बेस्ड केस स्टडी, आरटीआई पे क्वेश्चन आया, पॉश एक्ट पे क्वेश्चन आया। अब अप्लाइड एथिक्स देखो, एआई पे केस स्टडी आई थी 1-2 साल पहले, साइबर रिलेटेड टेररिज्म पे केस स्टडी आई है। लास्ट ईयर गच्चीबोली के इंसिडेंट हुआ था डिफॉरेस्टेशन का, एंड देन देयर वाज अ केस स्टडी इन 2025 मेंस विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, राइट, ठीक है। सो ये अप्लाइड एथिक्स के केस, अप्लाइड एथिक्स। हम ये डिफरेंट टाइप्स की जो केस स्टडी है हम डिफरेंट टेम्पलेट्स में क्लास में डिस्कस करते हैं। मैं प्रॉपर टाइम देता हूँ उसमें। जी, जैसे यूपीएससी में जनरली 14 मिनट्स की होती है जी, एक जी, केस जी, स्टडी। जी। आप अगर 13 क्वेश्चंस कर रहे हो, 7 मिनट्स ही 91 मिनट्स हो गए, बाकी 14 से 15 मिनट एक केस स्टडी। जी जी जी। तो मैं क्या करूंगा, पहली क्लास में आप लोगों को 16-17 मिनट दूंगा, एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। फिर 2-3 दिन बाद मैं आपको 14 मिनट दूंगा, फिर मैं आपको 12 मिनट दूंगा, 10 मिनट दूंगा, एंड आई विल एनेबल यू, आई विल मेक यू कैपेबल इनफ टू फिनिश अ केस स्टडी इन 6 मिनट्स एज वेल। तुमने भी एग्जाम दिया है, मैंने एग्जाम दिया है, एंड वी अंडरस्टैंड के लास्ट क्वेश्चन में आते आते 6-7 मिनट बचते हैं। और अगर तुम पेपर ऐसे अटेम्प्ट करो कि केस स्टडी यू आर अटेम्प्टिंग टुवर्ड्स द एंड, ये सिचुएशन आपके साथ आएगी। मेरे मल्टीपल स्टूडेंट्स को मैंने इस चीज में एनेबल करा था दैट दे आर एबल टू राइट एंटायर केस स्टडी इन 6 to 7 मिनट्स, एंड दे केम बैक
ऑन माय टेलीग्राम डीएम कि सर हाँ आपने ये कराया था एंड दैट वर्कड वेल फॉर अस। लास्ट केस स्टडी तो हमेशा बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री विद सर, क्योंकि आपने पूरा 4 दिन जीएस लिख लिया है, 2 दिन जीएस लिख लिया, उससे पहले एसए लिख लिया है, तो तीसरे दिन के एंड में आते आते और उसमें भी लास्ट केस स्टडी, इतना बड़ा पेपर। आजकल तो सर यूपीएससी करने लगा कि केस स्टडीज लंबी देने लगा है, क्वेश्चंस बिल्कुल केस स्टडी मतलब थियरी के क्वेश्चन इतने लंबे आने लगे हैं जितनी पहले केस स्टडीज आती थी, 6 लाइन के क्वेश्चन सर। तो मतलब टाइम की तो बहुत किल्लत होती है। तो दिस इज अनदर यूनिक थिंग कि आप ये सीख जाओगे कि वो लास्ट वाला जिसपे 20 नंबर का है वो यू कैन इवन स्कोर 12, 13, 14 में भी ऑन दैट। वो 12, 13, 14 नंबर सर्विसेज, आउट ऑफ लिस्ट, इन लिस्ट, इंटरव्यू कॉल, कार्टर सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं। वो तक है ना, कैसे आप वो लास्ट की स्टडी तक आप जाओगे, दैट वी विल मेक श्योर, सर विल मेक श्योर कि आपको क्लास में पता हो। सो सर दैट इज अबाउट एथिक्स। अनदर वेरी फियर्ड एग्जाम इज दैट ऑफ एसए सर। वो तो मतलब 3-4 तो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स हैं सर बच्चों को ऐसे में। सबसे बड़ी तो यही है कि सर मैं साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ या मैं फॉर एग्जांपल से रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैं कैसे 14 पेजेस लिखूंगा, मैंने कभी लिखे ही नहीं है। एक सर आता है फिलोसॉफिकल एसेज को लेके, बहुत बड़ी दिक्कत आती है बच्चों की। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को ये आता है कि सर हर जगह इंग्लिश में मतलब हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भी हम एसेज लिख नहीं पा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो लॉट ऑफ वरीज अबाउट वोकैबुलरी को लेके आता है सर कि क्या उन्हीं बच्चों के मार्क्स आते हैं जो सिर्फ ऐसे टॉप आईआईटी से हैं और जिनकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसा कुछ है क्या सर? जो तुमने सारे फैक्टर्स बोले वो मेरे पे अप्लाई करते हैं। मेरी नहीं थी फ्लावरी लैंग्वेज इंग्लिश, में जो सीखा हूँ, मैं जो बोल पाता हूँ अब वो सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग की वजह से। राइट सर। मैं अपने प्रिपरेशन के समय पे भी और आज भी दिन रात एक करके न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। यस सर, वी हैव सीन दैट इन योर कंटेंट सर। करंट अफेयर्स जितना आप पढ़ा रहे हैं, जितनी आपने मेहनत करी अपना करंट अफेयर डेवलप करने में, इट्स रिमार्केबल। तो वो पढ़ते हुए में ही जो मुझे वर्ड्स मिलते थे मैं उन्हीं से सीखा हूँ कि कैसे लिखना होता है। तो कोई ओवर द टॉप फ्लावरी लैंग्वेज आपको नहीं चाहिए होती। जो चाहिए होगी मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या करना है। जी। फिर ये हो गया कि साइंस बैकग्राउंड से है या बढ़िया कॉलेज से नहीं है, मेरा भी दोनों अप्लाई होता है। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरा नहीं हुआ था भाई आईआईटी वगैरह क्लियर। ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन माई लाइफ दैट आई वाज एबल टू क्लियर इज यूपीएससी एंड आई वाज एबल टू डू इट थ्राइस। ठीक है, सो ये सब मैटर नहीं करता। यूपीएससी में एथिक्स का सिलेबस, एसए का सिलेबस है जी। वो सिलेबस कहाँ आता है जब नोटिफिकेशन आती है हर साल, उसमें 4 पॉइंट लिखे होते हैं। हाँ बिल्कुल, 3 लाइंस में 4 पॉइंट्स लिखे होते हैं। 3 लाइन में 4 पॉइंट। वो 4 पॉइंट्स क्या है कि मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू स्टे क्लोजली टू द डिमांड ऑफ द टॉपिक, मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू व्हेन यू अरेंज योर थॉट्स इन एन ऑर्डरली फैशन, इन क्रिस्प इफेक्टिव मैनर एटसेट्रा। मैं इन सब चीजों पे काम कर रहा हूँ जी। मैं टॉपिक सिलेक्शन सिखाऊंगा कैसे करना होता है जी। टॉपिक सिलेक्शन ही सबसे पहला पॉइंट है जहां आधे लोग मार खा जाते हैं। ठीक है, सो हम क्लास में लाइव सीखेंगे भाई टॉपिक सिलेक्ट कैसे करना होता है, उसकी बिगनिंग कैसे करनी है, मुझे टॉपिक को अपने अगले पैराग्राफ से लिंक कैसे करना है। मुझे 2 पेज लिखने के बाद कई बार होता है कि थॉट्स खत्म हो गए, दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा मैं क्या लिखूं, तब काम आता है टेम्पलेट्स का। तो मैं टेम्पलेट्स भी सिखाऊंगा आपको कि भैया टेम्पलेट्स कैसे करना है। अब फिलोसफिकल की बात करिए आपने जी, तो अब सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट फिलोसफिकल आते हैं। गॉन आर दोस डेज जब पहले ये बोला जाता था यार 2 टॉपिक फिलोसफिकल आएंगे उसमें मत लिखना, जेनरिक वाले लिख लेना। अब तो सारी फिलोसफिकल 8 के 8 फिलोसफिकल आने तो लगे। क्या करोगे अब? तो मैं सिखाऊंगा आपको फिलोसफिकल टॉपिक्स को कैसे समझते हैं, कैसे एड्रेस करते हैं, कैसे उनको जो व्यूज आप लिख रहे हो उसमें हाउ यू विल सब्सटैंशिएट दोज व्यूज विद फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड यूज योर जीएस नॉलेज। जीएस आप पढ़े हो जी। पूरे साल भर आपने जीएस 1 2 3 4 प्रिपेयर करा है। मुझे ऐसे के लिए अलग से मटेरियल नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत कोट्स एनेक्डोट्स हो गया, बट मेजरली मेरे दिमाग में ऑलरेडी जीएस की नॉलेज है, मुझे बस ऑर्डरली फैशन में उसको पिरोते हुए चलना है अपने एस्से। मैं हर बार एक वर्ड यूज करता हूँ एस्से के लिए कि जो गंगा का प्रोग्राम था गंगा रिवर का, उसमें नमामि गंगा में है एक मोटो है कि अविरल और निर्मल गंगा। जी, जी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा एस्से अविरल होना चाहिए, जो फ्लो आता रहे एक पैरा से एक पेज से दूसरे में मैं पहुंचूं, कोई रैपिड्स ना हो बीच में, कोई एब्रप्ट बिल्कुल एंडिंग ना हो या शुरुआत। राइट। तो मैं उन सारे एस्पेक्ट्स पे मदद करूंगा। मैं वी विल ट्राई टू मैक्सिमाइज आवर चांसेस टू स्कोर मोर देन 130 प्लस मार्क्स इन एस्से। दैट सर हैज डन ट्वाइस। सर ने अपने आप ही 130 प्लस 2 बार स्कोर किया एंड इवन टिल द एक्सटेंट ऑफ 150 व्हिच इज अगेन रिमार्केबल कंसीडरिंग द फैक्ट सर, क्योंकि अब तो एसए पेपर डिसाइसिव हो रहा है सर। आई नो पीपल who had 430 plus in GS sir this year. ऐसे में 60-70s में मार्क्स आ गए आउट ऑफ द लिस्ट। तो ऐसे पेपर इज बिकमिंग वेरी डिफाइनिंग सर। और फाउंडेशन में तो सर ऐसे को 2nd 3rd ग्रेड सिटीजन मतलब ट्रीट किया जाता है। ना तो सर टाइम की क्लासेस होती हैं, ना तो सिखाया जाता है, ना तो बताया जाता है। बट वी विल नॉट डू दैट, क्योंकि भाई 250 नंबर का पेपर है। आप समझो
एक तरफ आपका सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी सब कंबाइंड, एक तरफ ऐसे इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स है, ऐसे में ज्यादा आ जाएंगे, है ना। तो प्लीज मेक श्योर दैट ऐसे की सभी क्लासेस आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से कर रहे हो, एंड यू आर लर्निंग द बेसिक्स, यू आर लर्निंग द एडवांस्ड, यू आर लर्निंग द बेसिक कंटेंट ऑल्सो एंड द एडवांस टेक्निक्स ऑल्सो, जो आपको पेपर में आर्मर की तरह आप इस्तेमाल करोगे। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू अटेंड दोस क्लासेस वेरी 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 डिलिजेंटली, क्योंकि कल को मुझे ये नहीं सुनना कि सर जीएस में नंबर आ गए, एसए में नहीं आए इसलिए बाहर हो गए, या इसलिए रैंक्स आगे पीछे हो गई। सो दैट शुड नॉट हैपन। प्लीज मेक श्योर दैट दैट स्टेज इंटैक्ट। आप लोग देखो यहाँ किंग बनने नहीं आए हो, बट इफ यू अलाउ मी टू यूज दैट वर्ड, एसे एंड एथिक्स एज वेल, दीज आर किंग मेकर ट्रू सब्जेक्ट्स। सर, ट्रू ट्रू। ठीक है, किंग बनने नहीं आए हो, पब्लिक सर्विसेज में आए हो, बट ये किंग मेकर सब्जेक्ट्स हैं। जी। मैं एनालिसिस करता हूँ मार्कशीट्स की, हो सकता है आप लोगों ने देखी हो। जी मैं सर, पिछले 3-4 साल से एनालिसिस कर रहा हूँ, रिजल्ट आने के बाद मार्कशीट्स लाता हूँ। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में भी 70s की रेंज है इस बार एसए में, किसी के 70 है, एक है जिनका कोइंसिडेंस से नाम मुदित ही है, उनके 150 है। 150 ठीक है, 300s में रैंक है, तो कहाँ 150 आ रहा है, कहाँ 70 आ रहा है, भाई 80 मार्क्स का डिफरेंस है। बिल्कुल सर। तो आप 150 मत पहुंचो, आप 130 140 तो पहुंचो। 130 भी अगर आप पहुंचोगे, अगर आपके 100 आ रहे हैं, स्टिल 30 मार्क्स इंप्रूवमेंट इन वन पेपर, दैट इज ह्यूज। 30 तो मतलब हर सब कुछ बदल जाएगा। आई हैव सीन सर, देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ माइन जो भी फॉरेन सर्विसेज में है, एसए में बहुत हाई स्कोर आया, बाकी जगह एवरेज अबव एवरेज था, बट एसए में बहुत ही ज्यादा हाई स्कोर आया डायरेक्टली फॉरेन सर्विसेज में सर। तो एसए पेपर कैन रियली बी अ डिफाइनिंग, है ना, किंग मेकर, रैंक मेकर, आईएएस मेकर, आईपीएस मेकर, जो भी व्हाटएवर योर ड्रीम इज, इट विल ऑलवेज 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 हेल्प यू डू दैट। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर ट्रीटिंग एथिक्स एंड एसए राइटली। जो ब्रोकन चीजें हैं ठीक होनी जरूरी है, ठीक करते हैं, ठीक लोगों के साथ करते हैं, ठीक लोग मिलके करते हैं। If it is worth doing, it is worth doing right. On that note, thank you so much once again, sir. Thank It you. really Thank you means for a lot. having me here. Always a pleasure, sir. Always a privilege. And जैसे कि मैं बोल ही रहा था, sir, please keep on doing the good work. A lot of students are benefiting from that. Telegram, YouTube, हर जगह पे, sir. Please keep on doing that. Thank you so much, dear students. See you with the next faculty, and see you in the dream team. Success. The success is yours. Thank you so much. Thank you, take care.